लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू, एमपॉक्स और स्वाइन फ्लू, ये 4 ऐसे बीमारी है जो देश के किसी न किसी राज्य में न्यूज़ का विषय बनी हुई है। और न्यूज़ का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि इन चारों बीमारियों की वजह से कोई ना कोई पेशेंट की हर रोज डेथ हो जा रही है। आपने एमपॉक्स, डेंगू और स्वाइन फ्लू के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन लेप्टोस्पायरोसिस एक नया बीमारी है जिसके बारे में आप शायद ही सुने होंगे। तो आज हम लोग थोड़ा थोड़ा चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस एक्चुअली में एक जेनेटिक डिसीज होता है। जेनेटिक डिसीज वो डिसीज होता है जो एनिमल से ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड होता है, और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि चूहों के मल मूत्र से फैलता है। अब ये चूहे कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर नालियों में, फिर जो नमी वाली जगह में या फिर गंदगी वाली जगह में ज़्यादातर ये चूहे पनपते हैं। दूसरा है एमपॉक्स। एमपॉक्स भी जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज इसलिए क्योंकि ये भी जो है वो एनिमल से ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड होता है, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो। ये एक प्रकार का वायरल डिसीज है, न कि बैक्टीरिया। तीसरा है डेंगू। डेंगू के बारे में तो आप सब जानते हैं। एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से ये इंसानों में स्प्रेड होती है, और ये भी एक प्रकार का वायरल डिजीज है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में स्वाइन फ्लू के बारे में, जिसको H1N1 वायरस भी बोलते हैं, जो H1N1 इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम जो है वो इन्फ्लुएंजा मतलब सर्दी खांसी लाइक्स के होते हैं। और ये जो सारे बीमारी हैं उनके लक्षण लगभग सेम होते हैं, अगर एमपॉक्स को छोड़ दे तो। एमपॉक्स के जो सिम्टम्स है वो स्किन में ज़्यादातर रैशेस वगैरह, जैसे कि हम लोगों को चिकन पॉक्स होता है वैसी टाइप के इसमें सिम्टम्स दिखते हैं। चिकन पॉक्स मतलब जिसको छोटी माता भी बोलते हैं, उस टाइप के लक्षण एमपॉक्स में या फिर मंकी पॉक्स जिसको बोलते हैं उसमें होता है। तो प्रिवेंशन के तौर पे सबसे पहले जो हमको कॉमन दिखता है वो मच्छर भी गंदगी में ही पनपते हैं और चूहे भी गंदगी में ही पनपते हैं। और जैसे स्वाइन फ्लू तो सुअर भी ज़्यादातर गंदे जगहों पर ही रहते हैं, या फिर उनके जो पके मांस खाने से तो सबसे पहले बचे। ठीक है, तो आप सबसे पहले अनकुक्ड जो फूड मटेरियल्स होते हैं मतलब पके मांस खाने से बचे। दूसरी बात, साफ सफाई या फिर हाइजीन मेंटेन करके रखें। अपने आसपास जो है वो गंदगी इकट्ठा ना होने दें। कूलर के पानी को साफ करते रहें, और जो जंगली जानवर है उनके कांटेक्ट में ना आए। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है वो मंकी से इंसानों में या फिर मच्छर के काटने से जो सुअर से इंसानों में फैलता है। जैसे कि किसी को यदि कोई भी वायरल डिसीज या इन्फेक्शन हुआ है तो उसके जो खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, थूक वगैरह के जो छिटकारे निकलते हैं, उसके थ्रू या फिर उसके सांसों के थ्रू, हवा के थ्रू, ये एक इंसान से दूसरे इंसानों में स्प्रेड हो सकता है। और इनमें से जैसे मंकी पॉक्स की बात करूं तो ये जो है वो प्रेग्नेंट लेडी से चाइल्ड में भी स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। इन सारे बीमारियों के बारे में मैंने अपने YouTube चैनल पर बताए हुए हैं। अगर आपको इन सारे बीमारियों के बारे में अलग अलग जानकारी चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। थैंक यू।